सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल पे। तो इस बार मैंने देखो ये ओपन किया हुआ है EIACP प्रोग्राम सेंटर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अगर 2023 का अगर आप प्रीलिम्स देखोगे ना 2023 का, तो 2023 के प्रीलिम्स में लगभग 4 to 5 क्वेश्चन थे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ और इनको लेके। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट रीड करेंगे, जो इंपॉर्टेंट ये स्पीसीज़ पूरी लिस्ट बनी हुई है और इस पे कंटेंट काफ़ी कुछ है जहाँ से वह आंसर हो सकता है। तो अब इसमें सारे तो नहीं, बट हाँ जो इम्पॉर्टेंट्स हैं उसको करेंगे। फिर और भी जहाँ जहाँ सोर्सेस होंगे उन सोर्सेस को ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि स्पीसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट की अगर आप बात करो ना तो एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और प्रीलिम्स के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर करना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला देखो, अब जो बता रहा हूँ इस पर लिखा नहीं होगा, लेकिन आप भी ध्यान से देखते जाना। एक तो एशियन वाइल्ड बफेलो है, जो पॉइंट्स बोले गए उसको ध्यान से देखना। तो ये मैप आप देखो, इस मैप के अंदर जैसे जो हिस्सा है, जैसे जो हिस्सा आपका जो भी ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये इन एरियाज़ पे जो रेड में है, जो रेड में है, जो भी रेड कलर में है, वहाँ पे ये वाइल्ड बफेलोज़ हैं। ठीक है, वाइल्ड एशियन बफेलोज़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपके हैं, तो वाइल्ड एशियन बफेलोज़, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए कहाँ कहाँ पे है, तो वाइल्ड एशियन बफेलो, पहली चीज़ आप याद रखो कि ये है क्या। ठीक है, तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, तो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये नोट करना है कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, IUCN लिस्ट की अगर देखा जाए। प्लस ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में शेड्यूल 1 के अंदर है, मतलब हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन इसको मिली हुई है शेड्यूल 1 कैटेगरी के अंदर। इट मीन्स हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन इस स्पीसीज़ को मिली हुई है। तो ये शेड्यूल 1 के अंदर आपका ये है। वाइल्ड बफेलो की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इंडिया नेपाल में आपका पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा बस इतना याद रखना है। ये कुछ पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो एटलीस्ट आपने स्पीसीज़ के बारे में जाना है तो यू कैन ईजिली। सेकंड देखो, इसमें मेंशन है एशियाटिक लायन। ऐसे कई सारी स्पीसीज़ जो न्यूज़ में भी हैं, जहाँ जहाँ की स्पीसीज़ है वो सारी स्पीसीज़ मैं आप लोगों को कवर कराता रहूँगा। ठीक है, तो अभी एटलीस्ट बेसिक तो पता ही जो है होना चाहिए। तो एशियाटिक लायन है। अब एशियाटिक लायन सभी को पता है गिर फॉरेस्ट में है। अब याद रखना कि ड्राई डेसिडियस जो फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, तो ये याद रखना कि दैट इज़ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में इनका प्रेजेंस है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर इनका प्रेजेंट है। तो मेनली सौराष्ट्र रीजन जो गुजरात का है वहाँ पे है ये एक रीज़न। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि लास्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन है जहाँ पे एशियाटिक लायन फ्रीली आप घूम सकते हैं। ये है किन किन डिस्ट्रिक्ट में, या में नहीं है। तो यहाँ पे गिर नेशनल पार्क लोकेटेड है, ये भी सभी को पता ही है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान में आपको रखनी है, दैट इज़ गिर नेशनल पार्क और एक मितियाल सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये गुजरात के अंदर ही है, दैट इज़ मितियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मितियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साथ साथ लिखते जाना इसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मितियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है ब्राउन एंटीलर डियर। ठीक है, तो ये अगर आप इमेज देखोगे ये है, और ये जो हिस्सा है यहाँ पे ये पाई जाती है, जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा ब्लैक, जहाँ जहाँ आपका ये है ग्रीन कलर का, आई थिंक वहाँ पे पाई जाती है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। तो मणिपुर जो यहाँ मणिपुर जो ब्राउन एंटीलर डियर है, इसे संघाई भी बोलते हैं। शॉर्ट में अगर आप देखोगे तो इसका नाम रखा गया संघाई करके है, याद रखना है। यूनिक एनिमल है जो कि मणिपुर में ही पाया जाता है। अब ये लाइन आपको याद रखना है कि यूनिक एनिमल है, सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है। संघाई या फिर जो मणिपुर है, मणिपुर डियर है ओनली डियर विच हैज़ अडॉप्टेड इटसेल्फ टू द स्वैम्पी हैबिटेट। मतलब दलदली इलाकों में इसने अपने आप को जो है अपने आप को इसने अडॉप्ट कर लिया है, ये भी ध्यान रखना। और हैबिटेट और डिस्ट्रक्शन की वजह से इनका भी काफ़ी नंबर रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डुगोंग करके है। तो अगर आप देखोगे ना तो ये डुगोंग की फ़ोटो है। एटलीस्ट देखो स्पीसीज़ के बारे में आप सुने रहोगे ना तो कुछ ना कुछ आप मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप पढ़ रखे हो, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो है आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब याद रखना है कि ये जो डुगोंग है ये हर्बीवोरस मैमल है, हर्बीवोरस है ये क्या है, इट्स अ हर्बीवोरस, मतलब ये घास और ये सब खाता, हर्बीवोरस एनिमल है। दैट इज़ स्ट्रिक्टली मैराइन, मतलब समुद्र में पाया जाता है। तो ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मेनली जो कोस्टल सैलो एरिया, मतलब ख़ास तौर से जो कोस्टल इलाका है, कोस्टल इलाकों में
ज़्यादा गहराई में नहीं, वहाँ ये पाया जाता है। तमिलनाडु ने इसकी सेंचुरी बनाई है। इसे जो है सी काउस भी बोला जाता है, क्योंकि ये घास और ये सब भी खाता है, तो सी काउस भी, समुद्र में इसे सी काउस बोलते हैं हम। और सीरियसली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, मतलब मोस्ट सीरियसली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ अगर देखा जाए। डुगोंग वनरेबल भी है बिकॉज ऑफ जितना भी हम लोग के कार्य हैं, एक्टिविटीज़ की वजह से भी देखा जाए, तो ये ध्यान में रखना है। और ये जो गर्म पानी, जो वार्म ट्रॉपिकल वाटर है, वहाँ पाया जाता है। अब ईस्ट अफ्रीका में, वानुआतू में भी आपका ये पूरा रीजन है, वहाँ भी ये पाया जाता है। और ये सी ग्रासेस पे फीड करता है, सी ग्रासेस पे फीड करता है। ग्लोबली भी देखा जाए, इसके पर्सन नंबर कम है, ये ग्लोबली वनरेबल टू एक्सटिंक्शन तक ये फेस कर रहा है, काफ़ी सारे मारे जाते हैं, यही एक बड़ी दिक्कत है सबसे बड़ा। एंड यहाँ पे देखा जाए कई प्रकार के नेशनल कंजर्वेशन इसके लिए प्लान्स भी हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आपकी स्पीसीज़ आती है वो है एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। ये क्या है? ओनली एडिबल फॉर ह्यूमंस बट इज़ कंसिडर्ड अ रेयर डेलिकेसी। तो एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट की बात करें, यहाँ पे ये अगर एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट जो है, ये जो स्विफ्टलेट बिल्ड्स अ नेस्ट दैट इज़ ओनली एडिबल फॉर ह्यूमंस, मतलब ये बर्ड है एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट की अगर हम बात करें। और जो नेस्ट है जो बनाया जाता है वो बर्ड के सलाइवा से, जो सलाइवा निकलती है, वो सलाइवा सॉलिडिफाइज और फिर उसका इस्तेमाल करके ये बनती है। हर जो पेयर स्विफ्टलेट का वो स्पिट करता है लगभग 10 ग्राम सलाइवा नेस्ट में। अब देखो ये बस याद रखना है एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट क्या है, तो इसका यूनिकनेस क्या है कि ये सलाइवा जो स्पिट करती है, थूकती है, उससे फिर नेस्ट बनता है, ये एक यूनिकनेस है। एंड व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट द वाइट नेस्ट गेट गोल्डन ह्यू, मतलब जब ये जो उसका सलाइवा है उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है वो गोल्डन कलर का आपका आ जाता है। तो जनरली अगर आप देखोगे तो ये जो है ये इन एरियाज़ में, खास तौर से जो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार एरिया में ये बर्ड आपकी पाई जाती है। इसकी यूनिकनेस याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के ऊपर है, तो यहाँ पे ये गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो ये एंडेंजर्ड, मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है जो ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरी में पाई जाती हैं। एंड यहाँ पे अगर ये पाई जाती है तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा इसका इकोलॉजिकल हेल्थ है, ये है। तो जैसे मान लो अगर आप देखो, जैसे इसकी इमेज पड़ी है, ये डॉल्फिन है आपकी। और प्लस अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र और ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट रिसर्च भी मैंने कुछ ऊपर नोट कर रखी है, बट आई थॉट कि आज आप लोग की स्पीसीज़ की थोड़ी हैबिट बने, स्पीसीज़ भी आप लोग साथ साथ में कवर करो, ठीक है। तो ये 6 स्पीसीज़ आज हम लोग करते हैं, और फिर कुछ टॉपिक्स और देख लेते हैं, और उसको जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है आज के लिए, तो एक ये टॉपिक मैं आपसे आज डिस्कस कर लेता हूँ। दिस वन टॉपिक दैट इज़ द अर्थ थर्ड पोल। ये एक रिसर्च आपकी आई है इस समय, अर्थ जो थर्ड पोल के रूप में कंसिडर जो इसको किया गया है, अर्थ थर्ड पोल। तो यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट द अर्थ थर्ड पोल, तो अर्थ थर्ड पोल क्या है? तिब्बतन इलाके को अर्थ का थर्ड पोल कंसिडर किया जाता है। लगभग 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को पानी मिलता है। अब इसमें ये जो एक मेंस का भी इसमें प्रश्न बनता है कि तिब्बतन प्लेटो का रोल क्या है। तो पहला, ये पॉल्यूटेंट्स को ड्राइव करता है अपर ट्रोपोस्फियर लेवल पे, एक ये रोल है। दूसरा, विंटर के टाइम पे क्लाइमेट को लाइक जो क्लाइमेट है विंटर के टाइम पे ड्राइव्स द क्लाइमेट थ्रू द इफेक्ट ऑफ प्लेनेटरी रोजबे वेव। रोजबे वेव क्या होता है? जो बेसिकली आपकी जेट स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका रोजबे वेव्स इस टाइप से जो अपर एटमॉस्फेयर लेवल पे है, और यहाँ से ऊपरी हिस्से में अगर आप जाओगे इस प्रकार से, तो पॉल्यूटेंट्स ऊपर की तरफ आपके प्रेजेंट रहेंगे। पॉल्यूटेंट्स जो हैं इस तरीके से, ये पॉल्यूटेंट्स ऊपर की तरफ आपके जाते हैं। एंड ये इसमें जो रोल है तिब्बतन प्लेटू का है, और ये जो रोजबे वेव्स जनरेट हो रही है जिसका एक क्लाइमेटिक में इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ भी ये सब कुछ आपका तिब्बतन प्लेटू। अब जिस तरीके से क्लाइमेट आपका बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो ये सारे फेनोमेना भी इससे अफेक्ट कर रहा है। तो सरफेस पॉल्यूटेंट्स को ये जो सरफेस पॉल्यूटेंट्स आपके हैं, उन सरफेस पॉल्यूटेंट्स को अपर एटमॉस्फेयर में लेकर जो है ये जाता है, ये आपका हाईलाइट किया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 स्पीसीज़ कराई हैं और एक रिसर्च वाला टॉपिक करा दिया है। ये टॉपिक है तो इसको आप लोग ध्यान से करते रहो। और
स्पीसीज़ और इस टाइप की चीज़ें जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस का, देखो सुबह की जो सीरीज़ है इसका नाम मैंने जीएस सीरीज़ रखी है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस, और शाम को जो सीरीज़ आएगी उस सीरीज़ में आप हम लोग 8 टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से 8 साढ़े 8 बजे आएगी तो वो करेंगे। दोनों में अच्छा पार्टिसिपेशन करो, नोट्स बनाते जाओ, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस एक ऐसे एरियाज़ है जिनको हम ध्यान नहीं दे पाते और इस पर मेरा बहुत अधिक फोकस है। बाकी चीज़ें तो कंटेंट आपको मिल ही जाता है, ये कंटेंट ऐसा है जो बहुत बहुत फोकस है। बाकी हम लोग जैसे हिंदू में करते हैं सारी और भी चीज़ें कवर हो ही जाती हैं, तो इन एरियाज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सभी को सेशन लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ही आपकी जिम्मेदारी बनती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।